सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट। जैसे कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने ही वाला है, 2 मंथ बचे हैं। तो इसी चीज़ के देखते हुए हमने एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिससे आप प्रैक्टिस करो और यहाँ पे इस मॉक टेस्ट को सोल्व करके देख सको कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है एसएससी सीजीएल के लिए। तो ठीक है, बिना देरी करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मॉक टेस्ट पे। तो हमने मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन लगाए हैं और 25 क्वेश्चन ही हमारे पेपर के अंदर आते हैं इंग्लिश सेशन के अंदर। तो हर एक पार्ट है, हर 5 क्वेश्चन का एक पार्ट बनाया हुआ है। तो जैसे आप सॉल्व करोगे आप देखोगे कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन लिया। मोस्टली उसी टाइप से क्वेश्चन लिए जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल में इंग्लिश के। ठीक है, तो पार्ट ए पे चलते हैं अपने। पार्ट ए है जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, पार्ट ए के अंदर आते हैं। उसमें क्या है, स्पॉटिंग एरर की क्वेश्चन है हमारे। तो फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल, नो एरर। तो इसमें हमारा क्या एरर है? तो इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में। डिटेल अपने आप में एक प्लूरल होता है, उसको एस लगा के हम कोई प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हमारा पार्ट सी में एरर है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है नेदर द प्लेयर्स नॉर द कोच हैव अराइव्ड येट, नो एरर। तो इसके अंदर हमारा क्या एरर होगा? तो इसमें हमारा एरर होगा पार्ट सी में। क्या एरर होगा? ये मैंने पहले भी आपको स्पॉटिंग एरर की जो हमने एक्सरसाइज कराई हुई है और एक और मॉक टेस्ट कराया, उसमें मैंने बताया कि जब भी नेदर वाला केस आता है तो नेदर वाले केस में जो भी हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। तो नियरेस्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट कोच है, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है ही इज कॉन्फिडेंट टू विन द चैंपियनशिप, नो एरर। तो इसमें हमारा क्या एरर होगा? तो इसमें हमारा एरर होगा पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी में क्या एरर होगा हमारा? देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि सी इज कॉन्फिडेंट। जब इज आ गया तो कंटिन्यूस में चलेगा, तो विन तो नहीं आना चाहिए, आईएनजी वाला केस आना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट क्या होता? सी इज कॉन्फिडेंट टू विनिंग द चैंपियनशिप। तो इसमें हमारा एरर है हमारे बी पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर होमवर्क, नो एरर। तो इसमें हमारा क्या एरर होगा? हाँ, तो इसमें हमारा एरर होगा पार्ट सी में। क्या एरर होगा? एवरीवन जो है वो क्या है, हमारा एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम जाते हैं, यूज़ करते हैं मोस्टली हिज, नो कि देयर। देयर यूज़ करते हैं प्लूरल के केस में, तो यहाँ पे देयर यूज़ हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे हिज यूज़ होना चाहिए था। यही हमारा एरर है पार्ट सी में। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ बोलता है द फर्नीचर इन द रूम आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेल डिजाइंड, नो एरर। तो हमारा एरर क्या होगा इसमें? ये नाउन का एरर है इसमें, और एरर है हमारे पार्ट बी में। नाउन का मैंने एक रूल्स ऑफ नाउन कराई हुई है, एक पूरा मतलब वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप अगर पढ़ोगे तो मैंने बताया है कि जो हमारा फर्नीचर होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होता है तो उसके साथ हमारी कैसी वर्ब लगनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, नो ना कि प्लूरल वर्ब। तो आर नहीं आएगा, इज आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा हम आते हैं अपने पार्ट बी पे। तो पार्ट बी हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे क्वेश्चन 6 to 10 क्या है? फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। तो अपने फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक 6 पे चलते हैं। 6 में बोला है सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 5 year। तो हमारे ऑप्शन है ए बी, ए फॉर, बी सिंस, सी फ्रॉम, या डी बाय। तो कौन सा करेक्ट होगा हमारा? तो हमारा करेक्ट होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली मैंने पहले ही आपको बताया एक टाइम पीरियड के लिए हम फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन डेफिनेट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर, और इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं सिंस। तो यहाँ डेफिनेट टाइम में 5 year, तो हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, सेवन्थ पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है ही इज़ वेरी गुड डैश पेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए विद, ऑप्शन नंबर बी अबाउट, ऑप्शन नंबर सी एट, या ऑप्शन नंबर डी ऑन। क्या करेक्ट होगा हमारा? तो ये इजी है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी एट करेक्ट होगा।
ही इज गुड एट पेंटिंग। 8 पे चलते हैं। 8 बोलता है द थीव रैन डैश द फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए अक्रॉस, ऑप्शन नंबर बी इनटू, ऑप्शन नंबर सी अलोंग, या ऑप्शन नंबर डी दो। क्या हमारा करेक्ट होगा? तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द थीव रेन दो दी फॉरेस्ट। 9 पे चलते हैं। 9th हमारा बोलता है neither Ram nor his friend dash invited. ऑप्शन नंबर ए was, ऑप्शन नंबर बी are, ऑप्शन नंबर सी is, ऑप्शन नंबर डी were। क्या करेक्ट होएगा इसमें? तो इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी वर। जैसे मैंने अभी एरर स्पॉटिंग में आपको बताया था कि नेदर के केस में जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होता है, और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या था हमारा? फ्रेंड्स था। तो फ्रेंड्स के साथ हमारा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स डैश गोइंग फॉर अ मीटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी आर, ऑप्शन नंबर सी वर, या ऑप्शन नंबर डी हैव। तो हमारा करेक्ट क्या होगा? तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए इज क्यों करेक्ट होगा? ये भी मैंने आपको पहली वीडियोस में पढ़ाया हुआ है स्पॉटिंग एरर की। जब भी अलोंग विद का केस आता है तो हमारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, तो द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। पार्ट सी पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 पार्ट सी से है, जिसमें हमारे सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिनोनिम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 11, बोलता है अबेंडन का हमारा करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लीव, ऑप्शन नंबर बी होल्ड, ऑप्शन नंबर सी फाइट, या ऑप्शन नंबर डी एक्सेप्ट। तो करेक्ट सिनोनिम क्या होगा हमारा अबेंडन का? तो हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए लीव। 12th पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है बेनिवोलेंट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए काइंड, ऑप्शन नंबर बी क्रूअल, ऑप्शन नंबर सी मीन, ऑप्शन नंबर डी ग्रेडी। तो क्या होगा इसका करेक्ट सिनोनिम हमारा? तो हमारा करेक्ट सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए काइंड। 13 पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है ऑब्सोलेट का हमारा करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न, ऑप्शन नंबर बी आउटडेटेड, ऑप्शन नंबर सी करंट, या ऑप्शन नंबर डी ट्रेंडी। तो हमारा इसका करेक्ट सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर बी आउटडेटेड। पार्ट डी पे चलते हैं। एंटोनिम्स के क्वेश्चन हमारे 14 टू 16, और फर्स्ट हमारा एंटोनिम क्वेश्चन है 14 ऑप्टिमिस्टिक का हमारा करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर बी चीयरफुल, ऑप्शन नंबर सी होपफुल, या ऑप्शन नंबर डी पेसिमिस्टिक। तो इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर डी पेसिमिस्टिक। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन बोलता है कंपलसरी का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मैंडेटरी, ऑप्शन नंबर बी ऑब्लिगेटरी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शनल, ओके, ऑप्शन नंबर डी लीगल। तो हमारा करेक्ट क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकेंड, या ऑप्शन नंबर सी ऑप्शनल। 16 पे चलते हैं। 16 बोलता है ब्रीफ का करेक्ट एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी क्विक, ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग, या ऑप्शन नंबर डी स्मॉल। तो क्या होगा हमारा करेक्ट एंटोनिम्स इसका? तो इसका हमारा करेक्ट एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग। पार्ट ई पे चलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द सेंटेंस। तो इसमें यहाँ पे बोल्ड में कुछ सेंटेंस है, उन्हें हमें इम्प्रूव करना है और राइटली करेक्ट करके लिखना है। तो 17 क्वेश्चन बोलता है ही डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव। तो डू नॉट नो को हम कैसे करेक्ट करके लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए डज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट नो, ऑप्शन नंबर सी डिड नॉट नो, या ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या होगा हमारा इसका करेक्ट? तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए डज नॉट नो, क्योंकि ही है, ही के साथ डू नहीं आएगा, डज आना चाहिए था। ठीक है, 18 पे चलते हैं। 18 बोलता है हमारा द चाइल्ड इज फॉन्ड फॉर चॉकलेट्स। तो इसमें हमारा क्या इंप्रूवमेंट होगा? ऑफ चॉकलेट्स, या ऑप्शन नंबर बी विद चॉकलेट, ऑप्शन नंबर सी टू चॉकलेट्स, या ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें हमारा क्या होगा? तो इसमें हमारा जो एरर है वो प्रीपोजिशन का एरर है, तो और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
ए, द चाइल्ड इज फाउंड फॉर चॉकलेट, नहीं ऑफ चॉकलेट्स आना चाहिए था, ठीक है। अब चलते हैं 19 पे। 19 बोलता है आई वुड रेदर टू डाई देन सरेंडर, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है डाइंग देन सरेंडर, ऑप्शन नंबर बी बोलता है डाई देन सरेंडर, ऑप्शन नंबर सी बोलता है डाइड देन सरेंडर, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। टू हमारा रिमूव होना चाहिए, रेदर के बाद टू नहीं आता है हमारा, ठीक है। 20 पे चलते हैं। 20 बोलता है सी गेव मी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हमारा करेक्शन क्या होगा, ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेटिव, ऑप्शन नंबर सी इन्फॉर्मिंग, या ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। तो ये मैंने आपको कराया है, आई थिंक कल ही जो मैंने वीडियो बनाएंगे उसमें मैंने पढ़ाया है आपको, और नाउंस के रूल वाली वीडियो में भी पढ़ाया है कि जो है इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है, इसको हम सिंगुलर मान के प्लूरल नहीं बना सकते, तो हमारा एरर इसी में है। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, इन्फॉर्मेशंस कुछ नहीं होता, ठीक है। यही हमारा एरर है 20 पार्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा गया पार्ट एफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन तो वैसे बहुत लेंदी वाले भी आते हैं जिसमें बहुत बड़ा मतलब पैसेज होता है, पर मैंने छोटा लिया है जिससे कि आप इजीली कर पाओ। और अगली वीडियो में हम एक और मॉक टेस्ट बनाएंगे, उसमें मैं एक बड़ा पैसेज इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो हमें पहले पैसेज को रीड करना है, फिर आंसर करना है क्वेश्चन को। 21 to 25 हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज बोलता है द इंटरनेट हैज रिवॉल्यूटिंग द वे वी कम्युनिकेट एंड वर्क. It provides instant access to vast amount of information. However, excessive use of internet may lead to addiction, affecting productivity and mental health. 21st हमारा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए एडिक्शन, ऑप्शन नंबर बी डिले एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, या ऑप्शन नंबर डी पुअर कम्युनिकेशन। तो मेन बेनिफिट क्या है इंटरनेट का, तो हमारा मेन बेनिफिट क्या है, ऑप्शन नंबर सी इंस्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है, ये देखो, इंस्टेंट एक्सेस ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22nd पे बोलते हैं। 22nd बोलता है हमारा वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ इंटरनेट यूसेज इज ए मोर जॉब्स, बी एडिक्शन, ऑप्शन नंबर सी फ्री नॉलेज, या ऑप्शन नंबर डी फास्ट कम्युनिकेशन। तो ये भी हमने अभी पढ़ा है, ये रहा यहाँ पे क्या था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 23rd बोलता है द इंटरनेट हैज चेंज द वे वी ए स्लीप, बी वर्क, सी ट्रैवल, या डी ईट। तो हमारा क्या होगा करेक्ट, इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इंटरनेट क्या किया, हैज चेंज द वे वी वर्क, हमारा क्या कर दिया, वर्क को बहुत फास्ट कर दिया, जैसे कि हमने भी पढ़ा था। 24th बोलता है एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए फिजिकल हेल्थ, बी वेट ओनली, सी प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ, या डी एजुकेशन। तो ये भी हमने पैसेज में भी पढ़ा था, वो हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। 25th पे चलते हैं। 25th बोलता है द टोन ऑफ द पैसेज इज ए ह्यूमर, बी सैड, सी बैलेंस्ड, या डी नेगेटिव। तो क्या है हमारी टोन, बैलेंस्ड है, प्रोज और कॉन्स दोनों बताया हुआ है पैसेज में इंटरनेट के, सो बैलेंस है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपको लास्ट में बताना है आपने 25 में से कितने मार्क्स स्कोर किए, और आप जिससे हमें भी पता लगे कि बच्चों की कितनी प्रिपरेशन है हमारे एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।